हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं आपके लिए, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनकी क्या डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं करेंटली वो आपके लिए। व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव लेवल पर उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ क्लियर करें। कार्ड्स कैसे जंप कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं करेंटली वो। इस गाइड क्या सोच रहे हैं वो। सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। इनके डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आपके लिए करेंटली, डीपली वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है अनडिसाइडेड, कॉम्प्लिकेटेड, मैकेनिकल, विशियस सर्कल, अदर लव्स, अनप्रिडिक्टेबल, लेट ब्लूमर, टैंगल्ड वेब। क्या है इनकी एनर्जीज में और आप लोगों के रिश्ते में क्या चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो अभी करेंटली इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो है कि कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल, एक विशियस सर्कल की तरह चीज़ें हुई पड़ी हैं। एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ बार बार आप दोनों के बीच में किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, किसी तरह के झगड़े हो रहे हैं। कहीं आप इनको कन्फ्रंट कर रहे हो, कहीं ये अपने आप को एक्सप्लेन करने में लगे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ट्रस्ट इशूज़ इनकी तरफ से भी हैं और बहुत सारे ट्रस्ट इशूज़ आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खींचतान वाला एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप करेंटली चल रहा है। जब भी आप लोग आपस में जुड़ते होंगे, आप दोनों में यही टॉपिक, यही मुद्दों पर बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, या कह लीजिए ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जहाँ पर ये बहुत कुछ हाइड करते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत चीज़ें झूठ बोल जाते हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना, इनकी एक शैडो साइड कह सकते हैं होगी, कि जहाँ पर ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर जाना, माइंड गेम खेल जाना, कि झूठ बोल जाना, सच नहीं बताना। इन्होंने एक झूठ को फिर प्रूव करने के लिए, सच साबित करने के लिए 50 और चीज़ें साथ में जुड़ गए। तो एक ऐसा बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सा माइंडसेट या एक कनेक्शन में आप जब भी जुड़ते हैं तो आप लोगों के बीच में एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज आ जाती हैं। अट्रैक्शन आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, इसलिए ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी विशियस साइकिल, एक ऐसा सर्कल बन गया है आप लोगों के बीच में, जहाँ से आप लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। वही गोल 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 सेम चीज़ें, सेम बातें रिपीट हो रही हैं। एक मोनोटोनस सा रिलेशनशिप हो गया, एक बहुत रूटीन सा हो गया है। कहीं भी कुछ स्पार्क नहीं है, कहीं भी कुछ वैसा कुछ भी फ्रेशनेस नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी आप दोनों के बीच में। जैसे दोनों ही इस रिश्ते को खींच रहे हो, या आपको भी मन में बहुत सारी पेन है, सफरिंग है, हर्ट है। इनकी बातों से हर्ट हुए, इनके एक्शन से हर्ट हुए हो आप, जिसके चलते अब आप भी उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। पहले आप ही हर जगह समझ के लेते थे, हर चीज़ का इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना, हर चीज़ को आपने समझ के ले लेना। अब आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने भी आई हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव, ओवर कंट्रोलिंग हो, और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हों इस रिश्ते में। क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिससे करेंटली आप लोग गुजर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हुई है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रह रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन रह रहा है इस कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं आपने आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों से बातें करना इन्हें बहुत ज़्यादा भाता हो, जहाँ अगर ये ऑनलाइन है तो आपको टेंशन ना देकर बाकी लोगों से चैटिंग करना, बात करना, आप वेट कर रहे हो एक जवाब का, लेकिन आपको नहीं अटेंशन देकर ये बाकी लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना प्रेफर कर रहे हैं। करेंटली एक ऐसी सिचुएशन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड या एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए आ गई है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये बेंड नहीं होना चाहते। ठीक है, जो चीज़ें करनी है आप समझ कर लो, आप अंडरस्टैंड करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो वो वाला एक बड़ा नेगेटिव सा माइंडसेट इनका चल रहा है, जहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं। हो सकता है किसी हायर अथॉरिटी पर हो, कि इन्हें लगता हो कि इन्हें अटेंशन बहुत मिलती हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि इनके आसपास बहुत ज़्यादा लोग इन्हें घेरे रहते हो, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ही अपनी इमेज, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है।
बहुत वैसे ही बहुत इमेच्योर है, सामने से आपको लगेगा कि बहुत ही कोई और इंसान देखेगा आप दोनों के अलावा, कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो लगेगा ये बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत मेच्योर पर्सन है, लेकिन ये बहुत इमेच्योरिटी से इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। और मेन रीजन इमेच्योरिटी का यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आपके साथ बाकी लोगों को भी एंटरटेन करना चाहते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों में भी रहना चाहते हैं, जो इनके पास टाइम है, जो भी चीज़ें करनी है इन्होंने, जिन भी लोगों के साथ, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे किसी और तरह के कनेक्शंस हो, कुछ भी चीज़ें हो, ये अपनी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। इनकी बाउंड्रीज, इनकी टेरिटरीज के अंदर आपने इंटरफेयर करो, बाहर से जब इनका मन करे आप तक आए। तो बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज में करेंटली आप इस रिश्ते को झेल रहे हो। एज गैप हो सकता है, बहुत इमेच्योर है, एंड अभी तक इन्हें क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्योंकि इनके पास चॉइसेस या इनको बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो आपके अगेंस्ट, कि कहीं ना कहीं हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। आपने बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें सुलझने की बजाय हर बार, जैसे फ़ोन कॉल भी अगर आप लोगों ने बात किया तो अंडरस्टैंड कराने की बातचीत से होते 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 वापस वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फिर से आर्ग्यूमेंट्स, फिर से वही टेंशन, फिर वही कन्फ्यूजन, उसमें चीज़ें जाकर चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फ़ोन कॉल्स एंड हो जाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है जहाँ आप बहुत प्रयास कर रहे हो इन्हें समझाने का, और अगर इन्होंने आप पर भी ब्लेम लगाया तो आपने उस चीज़ को भी बहुत बार अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सुनना चाहते। ये अपनी तरफ से ना, माइंड बहुत शार्प है इनका, पहली चीज़ तो ये है कि जिस वजह से ना आपको बहुत घुमा जाते हैं। एंड ये कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, फ्यूचर नहीं देखना चाहते, लिव इन प्रेजेंट वाली एनर्जीज होती है कि अभी जो चल रहा है उसमें चलते चलो, अभी जो एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, जो भी आप दोनों की मोमेंट्स रह रही है उस तक सीमित रहे। फ्यूचर क्या है इस बारे में नहीं, आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो आपका प्रॉब्लम है, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो सकता है करेंटली ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल से भी हो सकता है। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस एकदम रनिंग हाई वाली एनर्जीज में रहेंगे कि जहाँ पूरा प्यार, पूरी दुनिया आप ही है, और फिर एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके साथ जुड़ना, वो वाली एनर्जीज हैं। तो ये बहुत ही मोनोटनस सा, एक मैकेनिकल सा रिलेशनशिप हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या बहुत चीज़ें उलझ गई हैं करेंटली। तो उन चीज़ों के बारे में ये इस समय सोचते नजर आ रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं आपसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं इन्हें आप चाहिए इनके साथ, कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। एक कह सकते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, डेविलिश एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन है, एडिक्टिव एनर्जीज हैं, आपको छोड़ भी नहीं पाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ इमोशंस कम नज़र आ रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है आज की एनर्जीज में, और जिसके चलते ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ चले जाओ, वो अगर आपको देख लें किसी के साथ बात करते हुए तो इनका आपा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो उस तरह के थोड़ा सा नार्सिसिस्ट सा एनर्जीज हैं जहाँ पर ये कुछ करना भी नहीं चाहते और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और आपके साथ पूरी तरह से एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड वे में रहना भी नहीं चाहते। तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिए इन्होंने, इन्हीं के रीजंस की वजह से कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है ये रिश्ता, जहां आप दोनों की अभी ऐसी एनर्जी से कि जहां आप दोनों रह रहे हो लेकिन फिर भी एक साथ होते हुए एक साथ नहीं हो। इनके कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, अल्कोहल हो या कुछ और चीज़ें हो, प्लस प्लेयर एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। अपनी सेल्फिश एनर्जीज में रहते हैं कि जहाँ पर अपने आप को खुशी, इन्हें जिस चीज़ से खुशी मिले वो करना है। तो करेंटली ये सब एनर्जीज इनकी है, इन्हें क्लैरिफाई करेंगे तो हमें समझ आएगा कि आपके लिए क्या ये सोच रहे हैं। लेकिन आप लोगों की करंट सिचुएशन भी कुछ ऐसी चल रही है कि जहाँ पर ये आपको सच नहीं बता रहे हैं, बहुत कुछ छुपा कर रख रहे हैं और बहुत कुछ हिडन है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अगर आपकी तरफ से हल्का सा भी कुछ भी प्लस माइनस हो जाए तो बहुत बड़े रिएक्शंस हो जाएंगे इनकी तरफ से, ये चाहे कुछ भी करते रहे। ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, किसी बड़ी पोजीशन पर, अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं। लेकिन आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये तो नज़र आ रहा है आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस रिश्ते में सुधार करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमें भी देखते हैं। लेकिन आज की तो इसी तरह की एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता एक बोझ की तरह, एक बर्डन की तरह बनकर रह गया, जहाँ पर बस आप बोझ ढोने में लगे हुए हो। कहीं भी आपको इमोशनली कोई सपोर्ट, कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा, आप एकदम इमोशनली अकेले पड़ गए हो।
आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, इसलिए आप इनसे दूर नहीं हो पाते, और उसी इमोशंस का, उसी प्यार का ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। इन्हें पता है, ये बहुत कुछ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, इन्हें समझ बहुत है, लेकिन आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अटैच है, मानना नहीं चाहते आपसे अटैचमेंट है, या इनकी आदतें उस तरह की हैं कि ये बाकी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते। चलिए देखते हैं क्या है नंबर 6। रोमांटिक फीलिंग्स तो है यहाँ पर, रोमांस वापस से आएगा, स्पार्क भी वापस आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक नई शुरुआत होगी। करेंटली ये बहुत ज़्यादा एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, बैक एंड फोर्थ कह लीजिए, बहुत मिक्स सी एनर्जीज में है, मिक्स माइंडसेट है, लेकिन इससे बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी आएगी, और कहीं ना कहीं एक सक्सेस आएगा इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग होगी। अभी अगर इस तरह की एनर्जी से आप गुजर रहे हैं जहाँ आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ, और ये इतना ढीठ क्यों बने हुए हैं, तो उन एनर्जी से रिश्ता बाहर निकलेगा कि एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं, मतलब वो आप सिंपल हो, सरलता से सब कुछ कह जाना, सब चीज़ों में इनके साथ ओपनली बात कर लेना, और उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं, और उसी हिसाब से अपने प्लान्स, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, आपको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, घुमा जाना है आपको। थोड़ी एडिक्शंस में नज़र आ रहे हैं, थोड़ी बैड हैबिट्स हैं, बैड कंपनी नज़र आ रही है, आसपास कुछ लोग हैं जो यहाँ सही नहीं लग रहे, नज़र आ रहे। सेम जेंडर भी हो सकते हैं लोग जो इनके फ्रेंड्स हों, ऑपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, जो ऑपोजिट वाले तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेम जेंडर के भी हो सकते हैं कि जहाँ पर जो दोस्त सही नहीं है, कंपनी गलत लोगों की संगत है, गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत हैबिट्स हैं कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं इनके, मतलब आपको भी रखना है और पास्ट की एनर्जीज को भी रखना है, उन्हें भी नहीं छोड़ना है। चैटिंग वगैरह में भी बहुत रह रहे हो सकते हैं लोगों के साथ। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या है, आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं प्लीज। KRXPDMQTVUJBINSHEZGWLC, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए देखते हैं अनडिसाइडेड क्या आया है, क्यों आया है अनडिसाइडेड, क्या चीज़ें हैं ये, प्लीज़ गाइड करें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं अनडिसाइडेड क्या है, अनडिसाइडेड क्या है ये, इनके डीप इमोशंस में क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ गाइड करें। मल्टीपल ऑप्शंस में रहे हैं जिसके कारण इन्होंने आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है, हमेशा ही आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, और इस समय ये इंटरनली इनको पता है, समझ पा रहे हैं कि इन्होंने जैसे इन्हीं की वजह से, इनकी बहुत जगह पर डिस्ट्रैक्शंस के कारण ये रिश्ता खराब हुआ है। एक रिग्रेट है, मन में बहुत दुखी रहते हैं, सामने से चाहे जितने स्ट्रांग दिखा रहे हो अपने आप को कि ये एकदम अपने फॉर्म में है, अपने हिसाब से बैलेंस्ड वे में चल रहे हैं, इन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन्हीं का जो भी ये डिसाइड करें उस हिसाब से चीज़ें चलें, लेकिन इंटरनली ये टूट रहे हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिसहार्टेंड हैं, डिसपॉइंटेड हैं, जहाँ पर इनकी तरफ से जो भी चीज़ें रही हैं उसका रिग्रेट हो रहा है, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते नजर आए कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके इमोशंस को नहीं समझा, क्योंकि अभी जिनको भी चुन रहे हैं, जिनके साथ भी हैं, उनके साथ होते हुए भी आप ही इनकी यादों में रह रहे हो, जिनको भी आपके ऊपर चूज कर रहे हैं वहाँ पर आप ही को ढूंढ रहे हैं, उन सब में वो जो आपका प्यार रहा है, वो जो आपका अफेक्शन रहा है, वो जो आपका केयर रहा है, वो जो आपका डेडिकेशन रहा है, या आप इनके पीछे 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 इनका ख्याल रखने के लिए जैसे हमेशा घूमते रहते होगे कि इनके लिए कुछ कर सको, इनके लिए डेडिकेटेड हो, इन्वेस्टेड हो, वो जो चीज़ें रही है ना, ये बाकी लोगों में वही तलाश रहे हैं जो आप इन्हें अटेंशन देते थे, जिस भी तरह से आप इनके लिए चीज़ें करते थे, इन्हें स्पेशल फील कराते थे, इनके लिए हमेशा हाजिर रहते थे, दिन हो रात हो, जब भी ये चाहे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी लोगों की बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बाकी लोगों की बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बाकी लोग सेम इन्हीं की तरह के हैं जो इन्हें उसी तरह से ट्रीट करते हैं, जहाँ पर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि बाकी लोग इनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, आप तो इनके कंट्रोल में अपने दिल से पूरी तरह से आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं अपने करंट के जो इनकी लाइफ में लोग हैं,
और ऑप्शंस हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई और फ्रेंड्स हो, या कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो, कोई और पर्सन हो, जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर ये खुश नहीं है। सब चीज़ें होते हुए भी ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, पास्ट की तरफ देख रहे हैं, उस प्यार को, उस इमोशंस को जो आप कभी दिखाया करते थे, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, लौटना चाहते हैं। बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत बर्डन है करेंटली, जो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे उन चीज़ों से कैसे निकलें, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो भी इनके डिसीजंस रहे आपसे दूरियां बनाने के, उन सब चीज़ों ने इनके ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया है। जहाँ इन्होंने सोचा था बहुत फ्रीडम रहेगी, बहुत ही एक अलग सा इनके लिए अच्छा सुकून भरा समय रहेगा, टाइम रहेगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें वैसी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग अपने हिसाब से इनको यूज़ कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्डन डाल रहे हैं, सबका बोझ ले लेकर अब ये इंटरनली टूट रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं कि कहीं आपको पूरी तरह ना खो दें, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। इस समय आपके लिए बहुत इमोशनल है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपको लेकर, एक प्योर इमोशंस, वो जो माइंड गेम मैनिपुलेशन वाला है, किंग ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अटैच्ड हैं। तो ये अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं इस समय, जो भी इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, और इस समय भी ये आप ही को याद कर रहे हैं। ठीक है, चाहे जितने भी लोग इनके आसपास हैं, जिस भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं इनके आसपास, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको नहीं भूल रहे, आप ही चाहिए। बाकी लोगों के होने पर भी ये पूरी तरह अकेले हैं। उस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका होना इनकी लाइफ में, इनके जीवन में कितना ज़रूरी है। आप एक अकेले ही बाकी सब लोगों के बराबर हो। आपने क्या मांगा? आपने प्यार मांगा, टाइम मांगा, या क्या इनकी तरफ से ऑनेस्टी मांगी? तो बेसिक जो एक किसी भी कनेक्शन में जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बेयर मिनिमम भी ये नहीं करना चाहते थे, अपनी धुन में थे, क्योंकि इन्हें इनकी पोजीशन या किसी चीज़ का तो ये लाभ उठा रहे हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है, प्लीज़ गाइड करें। इन्होंने ये जो इस रिश्ते से मूव अवे किया है ना, आपको बीच भंवर में छोड़ा है इन्होंने, आपको डूबने के लिए छोड़कर ये बाकी दुनिया में मगन हो गए थे, बाकी दुनिया को ज़्यादा प्लीज़ करने की, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें लग रहा था वही कलर्स है, वही ब्राइटनेस है, वही खुशियाँ है, वही हैप्पीनेस है, वही कंफर्ट है, फ्रीडम है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी इस समय गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, जिन चीज़ों में उलझे हैं वहाँ से कैसे निकलें। कहीं ना कहीं इस समय इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स दोनों आया है, कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है। एक ऐसी एनर्जी से जहाँ इन्हें अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है। वो जो खो देने की जो एनर्जीज होती है ना, इंसान कैसा फील करता है, आपको जब इन्होंने अपने से दूर किया होगा, ये रिश्ता तोड़ा होगा, जो भी चीज़ें की होंगी, आपको जो भी जवाब दिए गए होंगे उस टाइम, जो आपका लास्ट कॉन्वर्जेशन या जो भी चीज़ें रही होंगी, उस समय आपने क्या फील किया होगा कि ये रिश्ता मेरे हाथों से पूरी तरह से निकल गया है, सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो वो चीज़ इस समय महसूस करें, और इन्हें इस चीज़ का ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इनके ही किए का नतीजा है कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। आपका ना होना एक खालीपन का, एक अंधेरे का, एक अंधकार का, इन्हें अंधकार में ये खुद को महसूस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस समय ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने आपको डालकर रखा था, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे। तो करेंटली ये बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, ड्रेन्ड हैं, और डिसहार्टेंड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। मैकेनिकल क्या है ये? तो इन्होंने जो अपनी मर्जी से चीज़ें की है ना, अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। मेन वही एनर्जीज है कि जो अपनी मर्जी से, अपनी मस्ती में रहे ना, अपनी धुन में रहे, अब उसी चीज़ का रिग्रेट है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अब आप भी नहीं हो। आपने भी शायद इस समय बिल्कुल दूरियां बनाई होगी, बाउंड्रीज सेट की होगी, या आप अपनी तरफ से कुछ वो नहीं कर रहे होगे। मैकेनिकल क्या है? इन्हें समझ आ रहा है अब में और पास्ट में बहुत डिफरेंस आ गया है। कहीं ना कहीं उस प्यार को मिस कर रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, जो बॉन्ड था, जो एक गहरा रिश्ता था, एक सोलफुल कनेक्शन था। करेंटली उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस से आ जाए, जो एक बहुत ज़्यादा एक रोबोटिक सा कनेक्शन हो गया है, कहीं भी इमोशंस नहीं है, सिर्फ एक रूटीन है, जस्ट एक दूसरे के लिए, जिस तरह से कि हाँ इस समय ये मैसेज करना है, इस समय ये कॉल करना है, या एक बहुत ही मोनोटोनस सा, एक मैकेनिकल सा कनेक्शन हो गया है चीज़ों में। वो चीज़, इमोशंस, प्यार, पैशन, रोमांस सब खत्म हो गया है। इस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर पा रहे हैं।
और ये आपके साथ आप अपनी दुनिया देखना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, वापस से उस प्यार को, उस साथ को जिंदा करना चाहते हैं, आपको ये रीच आउट करना चाहते हैं इस समय, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि दूरियां तो इन्होंने बनाई है ना, इनकी सब चीज़ें रही हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कि ये बाकी लोगों के होते हुए भी आपको नहीं बुला पा रहे हैं। एक अलग सा डीप कनेक्ट है, एक इंटेंसिटी है आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत इंटेंस लव रहा होगा आप लोगों का, बहुत इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस आप लोगों ने एक्सचेंज किए होंगे एक दूसरे के साथ। अब समझ पा रहे हैं कि कंप्लीशन आप ही के साथ है। ये जो अपने परिवार, अपनी दुनिया, अपने लोग, अपना पैसा, बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे, वहाँ पर ये नहीं खुश रह पा रहे। इस समय आप एक क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज में हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रिजर्व, बहुत ज़्यादा कठोर, खुद के साथ भी कठोर हो, और इनके लिए बाउंड्री सेट की हैं आप। इस समय आप इनको कुछ नहीं कहना चाहते, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रूड, या कह लीजिए ऑनेस्ट एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप अभी इनसे सच्चाई जानना चाहते हो। ट्रांसपेरेंट वे में अगर ये आए तो ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंट वे में आपसे बात करें, फिर से ना घुमाए। तो वो चीज़ें ना आपको बहुत तकलीफ दे गई है कि कहीं ना कहीं आप दिल से बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हो, हार्टलेस वाली एनर्जीज हो जाती है ना, कि इतने ठेस पहुंच गई, इतने धोखे खा लिए, इतना दर्द सह लिया कि अब और नहीं सहना है। अभी बात करनी है तो साफ साफ बात करो, क्या बात है क्या नहीं है, फिर से मत घुमाओ। वो जो एनर्जीज हो जाती है ना, वो है क्योंकि आप एक बहुत लविंग एनर्जीज में रहते हैं इनके साथ, और इन्होंने इस तरह का आपको बना दिया। जो एक मासूमियत थी, जो इनोसेंस थी, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दी। इस समय आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो, आपको बहुत गुस्सा है इन पर, इमोशनली हर्ट हो, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करते। पहले आप एक्सप्रेस करते रहते थे, अपने आप को एक्सप्लेन करना कि नहीं इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि इन्हें समझाने की कोशिश करते रहे कि इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस, गहराई, या अपने इमोशंस का, या आप क्यों इमोशनली डिप्रेस फील कर रहे हो, रो रहे हो, या अकेलापन फील कर रहे हो। जो जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करते रहते थे ना, आपने वो सब करना बंद कर दिया अभी, और जहां आप डिटैच हुए हो वहीं पर ये आपकी तरफ अटैचमेंट में आते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के रियलिटी चेक इन्हें मिले हो सकते हैं, टावर मोमेंट का कार्ड है। आप दोनों का रिश्ता तो पूरी तरह से एक बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो ये एज एक्सपेक्टेड नहीं हो रही हैं। जिन चीजों को बहुत ज्यादा एटीट्यूड, ईगो रख रहे थे, वहीं पर कुछ चीजें टावर मोमेंट की एनर्जीज हैं, जहां चीजें टूट रही हैं, बिखर रही हैं। चाहे इनके फ्रेंड्स हों, वो चीट कर रहे हो सकते हैं, कोई और डिस्ट्रैक्शंस हो, किसी और तरह के कनेक्शंस में ये हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो इनके पास, वहां पर चीजें इन्हें धोखे मिल रहे हैं, वहां लोगों के मतलब, लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं। फाइनेंशियली लोग जुड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली या किसी तरह का इमेज लॉस, कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो इस समय ये करंटली गुजर रहे हैं। और अब आपकी प्योरिटी, इस कनेक्शन की प्योरिटी समझ आ रही है कि आप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता इन्हें। आपको फिर से महसूस करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। इस समय बहुत अकेले पड़ गए हैं, अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से अकेले हो गए हैं, अकेलापन ही है हर जगह, ऊपर से बहुत कठोर दिखा रहे हैं खुद को, बट कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, एक बिलोंगिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए तरस रहे हैं इस समय। चाहे ईगो की एक लेयर इन्होंने ऊपर लगा कर रखी हो कि ये सामने से एक्सप्रेस ना करें, आप अभी भी बात करोगे तो इन्होंने वही टेढ़ा जवाब देना है, फिर भी ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली ये अपने ही एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक बैटल से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ आना चाहते, लेकिन वो जो इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस या ईगो और सारी बाउंड्रीज बना दी ना, इन्होंने एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी कि अब उससे बाहर निकलना भी इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। बट इंटरनली, इमोशनली, इनकी सोल, इनका हार्ट, इनकी आत्मा आपके लिए बहुत ज़्यादा तरस रही है, बेचैन हो रही है, आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, जो मैकेनिकल हो गई हैं चीज़ें, वापस से रोमांस वापस से स्टार्ट हो, चीज़ें वापस से बिल्ड हो, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, केमिस्ट्री। अदर लव्स क्या है, अदर लव्स क्या है, ये डिस्क्राइब करें। जहाँ पर ये गए हैं ना, जिन भी ऑप्शंस में गए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जहाँ भी इनका अट्रैक्शन रहा था, जिन भी चीज़ों को इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाकर बाकी ऑप्शंस जिनको भी चूज़ किया, वहाँ पर ट्रैप्ड हैं, वहाँ इतना ज़्यादा इनको परेशान किया जा रहा है, इन्हें कंट्रोल में रखा जा रहा है, बाउंड्रीज में रखा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस में रखा जा रहा है, जहाँ पर इनको सफोकेट किया जा रहा है कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ गए वहाँ फंसे हुए हैं, नजरें आप ही पर हैं, इन्हें एक होप वही है, आप ही इनकी जैसे कह सकते रे ऑफ लाइट हो, रे ऑफ होप हो, एक आशा की किरण हो, कि जहाँ पर इन्हें लगता है कि इन बंधनों से कैसे निकलूं कि मैं आप तक पहुंचूं।
तो वो वाली एनर्जीज हैं कि ये आप तक पहुंचना चाहते हैं। बाकी जो चॉइसेस इन्होंने की आपके ऊपर, वहाँ चीज़ें बहुत बैकफायर हुई है, बहुत सारी चीज़ें इनकी सोच के मुताबिक नहीं हुई। इन्हें लगा था बाकी लोग भी वैसे ही ईजी वे में इनके मैनिपुलेशन में आ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग बहुत ज़्यादा शातिर हो सकते हैं, बहुत माइंड गेम्स के साथ, बहुत ही इनके भी कह लीजिए एकदम इनसे भी कहीं गुना आगे दिमाग तेज रखने वाले हो सकते हैं। सो जहाँ भी हैं, जिन भी सिचुएशंस को, हर एक की सिचुएशन अलग होगी। किसी की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी होगी, किसी के में फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी में परिवार हो सकता है, किसी के में करियर या कोई और चीज़ हो सकती है। हर एक की अलग सिचुएशन है। जिसको भी इन्होंने ओवर स्मार्टनेस के चलते अपना ज़्यादा ही दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, उसको चुना था, वही ट्रैप्ड है। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, वहीं पर इमोशनल लॉस है, वहीं नहीं लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को खो दिया। इतने प्यारे इंसान को, इस प्यार को, इस बॉन्ड को इन्होंने अपने हाथों से, एक सच्चे प्यार को खो दिया है। इस समय तो डिप्रेस्ड है ये। चलिए देखते हैं अनप्रेडिक्टेबल क्या है ये, क्या है अनप्रेडिक्टेबल इस गाइड। कभी तो ये आपकी तरफ आ जाते होंगे, वही एनर्जीज हैं। इनको प्रिडिक्ट करना आपके लिए भी बड़ा, एक बहुत ही बड़ा टास्क होता होगा कि ये कब कैसे। कभी तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपसे बेस्ट इनके लिए कोई नहीं है, और कभी ये अपनी इमेज, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी मर्यादाएं, सब चीज़ों में चले जाते हों। बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा इनका बिहेवियर है, जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए नहीं रेडी हुए। कई बार इन्होंने, हो सकता है कि कहा हो, प्रोमिसेस की तरह कुछ किया हो कि हाँ नहीं आगे करते हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, चीज़ें बोली हों, लेकिन फिर से वो पलट जाते होंगे। एक जगह स्थिर नहीं है ये, हमेशा पलट जाना चीज़ों से, दूसरी साइड चूज कर लें। जहाँ इनको ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर चले गए। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहती है, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग इन्हें इतना ज़्यादा, ये खुद को समझते बहुत इंटेलिजेंट हैं, ओवर स्मार्ट समझते हैं, लेकिन लोग इन्हें अच्छा खासा, इन्हें मैनिपुलेट कैसे करना है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके वीक पॉइंट्स जानते होंगे, या कह लीजिए इन्हें कैसे घुमाना है, बातों में मैनिपुलेट करना है, बहुत बेहतरी से जानते हैं कि जब भी इनका झुकाव आपकी तरफ होता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे से, आपसे लोग आपको पसंद नहीं करते, वो चीज़ समझ आ रही है कि पीछे से इस तरह से मैनिपुलेट कर देना कि ये फिर से पलटी मार जाए, आपकी तरफ आते आते वापस दूसरी तरफ चले जाएं। तो ये एक बहुत ही अलग सी एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर ये एक अथॉरिटेटिव वे में आपके लिए एक्शन लेने में नहीं रहे। हो सकता है इन्हें डरा दिया जाता हो इनकी इमेज के लिए, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को ध्यान नहीं दे रहे, इसको ध्यान नहीं दे रहे, या इमेज का क्या होगा। आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या किसी और तरह का अनकन्वेंशनल सा आप लोगों का रिश्ता हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसके कारण जिस चीज़ पर इनको आराम से अपने हिसाब से लोग मोल्ड कर जाते हैं, और ये मोल्ड हो जाते हैं। वहाँ पर ये प्यार को ना देखकर ये बाकी लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आए हैं। इमेच्योर रहे हैं, इम्पल्सिव एक्ट कर जाना, इमेच्योर एक्ट करना, अपने मन का ही करना है, जिद्दी हूँ। बहुत ही नेगेटिव से हैं आपके पर्सन, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बट लवर्स आया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये चाहे जितना परेशान कर लें, आप दोनों का मिलना लिखा है। अभी जो सिचुएशंस आई हैं इसीलिए आई हैं कि ये समझ पाए आपकी क्या वैल्यू है, आपको जो हल्के में ले रहे हैं, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, उस चीज़ को समझ सकें। ये जो सब चीज़ें चल रही हैं इनके जीवन में, उससे यही महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो इन्होंने कभी नहीं की। विशियस सर्किल क्या है इस साइड? मल्टीपल चीज़ों में जाना, आपके साथ जब मन किया आना, नहीं तो चले जाना, लेकिन अब उस साइकिल को एंड करना चाहते हैं। जो एक लूप सा बना हुआ है ना, पैटर्न, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, आपको सबसे छुपा कर रख लेना चाहते हैं। जैसे आपकी वैल्यू उन्हें इस समय समझ आ रही है कि जहाँ पर ये अब आपको नहीं खोना चाहते, चाहे जिस भी दुनिया में, जिस भी धुन में थे, जहाँ भी आपको आपसे झगड़े करे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, लोगों के मैनिपुलेशन में आकर, लोगों की बातें सुनकर इन्होंने आपको तकलीफ दी है। अभी इस रिश्ते की पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, अब इस रिश्ते की एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं। अब वो जो इनकी बैड हैबिट्स हैं, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं इनके, जो इस रिश्ते को डैमेज करें, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, एक डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेट ब्लूमर क्या है? लेट ब्लूमर
आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, चाहे जिस भी तरह के डिफरेंसेस हों, जिस भी तरह की आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्लिकेशन करेंटली आप लोग गुजर रहे हो, ये आपको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, चाहे इनके पास चॉइसेस हों, चाहे लोग जितने भी हों, लेकिन ये आप इनकी डिज़ायर हो, जिसके साथ ये अपना भविष्य, अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर फील कराते होगे, बहुत ज़्यादा ही इनको इमोशनली कहिए, फिजिकली कहिए, फाइनेंशियली कहिए, हर तरह से आपने इनका साथ दिया है, इन्हें प्रोटेक्ट किया है, इनको सपोर्ट किया है। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। कहीं ना कहीं आपसे एक कॉर्ड कनेक्टेड है, एक ऐसी डोर है जो आप दोनों के बीच में आप दोनों को जोड़े हुए है, और ये अब आपको जैसे यूनिवर्स से दुआओं में मांगते नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि किसी तरह से ईश्वर कुछ कर दे कि इनका ईगो भी बचा रहे, कि आप इनके जीवन में आ जाओ, आपको अपनी लाइफ में लाना है। इस समय ये महसूस करें, चाहे एज गैप भी आप दोनों में अगर है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है एज का, या कुछ और चीज़ें रही कि जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आ रहा, टाइम चाहिए, आगे देखेंगे वाली एनर्जीज में अगर रहे हैं, तो अब इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, आप ही हैं जिसके साथ इन्हें आगे बढ़ना है। आपसे क्लियर कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपको किसी तरह की क्लैरिटी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्लैरिटी आ रही है। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स इन्हें कहीं ना कहीं कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स, सिंक्रोनिसिटीज, कुछ वीडियोस, कुछ मैसेजेस, कुछ भी चीज़ों के जरिए इन्हें महसूस करा रहे हैं कि आप ही इनके लिए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपके साथ ही कंप्लीशन है, दूर से आप ही पे नजरें हैं, बाकी लोगों से कंपैरिजन है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा एक मदरली केयर आपकी तरफ से मिली होगी, एक बहुत ज़्यादा अफेक्शन आपने दिया है, ध्यान दिया है, इनका ख्याल रखा है कि इन्हें तकलीफ ना हो, आप दर्द से गुजर जाए लेकिन इनके ऊपर कोई आँच ना आए। आपने हमेशा इनको प्रोटेक्ट किया है, आप हर्ट हो जाए इनकी बातों से, लेकिन आपने इनको प्यार ही दिया है। सो कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। ये जो अजीब सी एनर्जीज है ना, बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी जो रही है इनकी, उससे फाइनली ये बाहर निकलना चाहते हैं अब। ठीक है, अब रियलिटी चेक मिले हैं इन्हें, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हैं, जो डिनाइल की एनर्जीज में थे, जो आपसे भागते रहते थे, या इन्हें लगता था 10 जगह भटकना या लोगों में, फ्रेंड सर्कल में घूमना, वो एक्चुअल खुशियां हैं, वो सुकून है। तो अब ये महसूस करें कि असल सुकून, जो रूहानी सुकून कहेंगे, जो एक अलग सा कह सकते हैं, इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। एक बहुत लोगों में भटकने की जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही काफ़ी है। तो वो वाली एनर्जीज को अब महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें जो दुनिया भर में भटक रहे थे, वहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं इन्हें उस तरह का सेटिस्फैक्शन मिला, जो एक कह लीजिए जो सोल लेवल की सेटिस्फैक्शन है, वो आप ही के साथ है, क्योंकि आपने हर तरह से इनको फुलफिल रखा है, हर लेवल पर। जिस भी तरह से आप दोनों का कनेक्शन होगा, चाहे वो सोल लेवल का कह लीजिए, चाहे इमोशनल लेवल कह लीजिए, फिजिकल लेवल कह लीजिए, जिस भी तरह से इन्हें पता है कि आप ही इनके लिए हो। बहुत ज़्यादा एक प्यार, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नजरें हैं इनकी इस समय, और हो सकता है कि इस समय आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तभी इन्हें इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ना, ये गिल्ट में जा रहे हैं बार बार, या कुछ ऐसे रियलिटी चेक मिले कि वहाँ पर इनकी आंखें खुली है कि मैं इस इंसान के साथ ऐसा कर रहा था या कर रही थी। उदास हैं, बहुत ज़्यादा इस समय इंटेंस फीलिंग्स हैं आपके लिए, और आपकी तरफ वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। टैंगल्ड वेब, क्या है ये, क्या है? आप इनका कंप्लीशन हो। अभी तक इन्हें बड़ा ज़्यादा उलझन होती थी आपके फ़ोन कॉल से, आपके मैसेजेस से, आपके एक्सप्लेनेशन से, आपकी बातों से, जो भी चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि उलझन होती थी। अब आप ही के साथ कंप्लीशन है, जहाँ पर हो सकता है इन्हें आपने बहुत बार रंगे हाथों पकड़ा होगी, आप किसी और से ये चैट कर रहे हो, मैसेज पर बात कर रहे हो, फ़ोन पर बात कर रहे हो, और इन्होंने कुछ ना कुछ ऊट पटांग आपको एक्सक्यूज़ दे दिया हो। अब उन सब चीज़ों को समझ रहे कि ये कितने इमेच्योर एक्ट कर रहे थे, जहाँ खुशियाँ थी, जहाँ सुकून था, वहाँ पर ना जाकर आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, वहाँ ना जाकर जिसके साथ एक स्टेबिलिटी है, जिसके साथ पैशन है, इमोशन है, एक फ्यूचर है, हर तरह से एक सर्वगुण संपन्न आप इनके लिए हो, एकदम परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पैकेज, जिसके पास हर तरह से इनके लिए आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। नहीं समझे, दूर भागते रहे, चोरों की तरह, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, धोखा देते रहे, छुपते रहे, एक्सक्यूजेस देते रहे, झूठ बोलते रहे। अब उन्हीं चीज़ों का पछतावा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कि क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो एक डीप रियलाइजेशन है जिससे गुजर रहे हैं। आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इसको महसूस कर रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, भविष्य देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ
चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी तक जिन चीज़ों से भाग रहे थे ना, 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज, जहाँ पर ये एक्सप्लेन करने में, किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने में, या कुछ भी फ्यूचर की बात हो, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा भागते रहे हैं ना अगर आपसे, तो अब ये खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब महसूस कर पा रहे हैं कि आप ही इनको इनके साथ, मतलब आप ही के साथ ये अपना भविष्य देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, अलग सी एनर्जीज है ना बहुत, जिनके भी पर्सन इतना दुखी करते होंगे उनके लिए तो बहुत पेशेंस आप लोगों को बहुत रखना पड़ा होगा। आप एक बहुत ज़्यादा बदल भी गए होगे, इन्होंने अगर इतना ज़्यादा परेशान किया है ना आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने। बट ये अब सुधर रहे हैं, सुधारने का पूरा क्रेडिट श्रेय आप ही को जाता है इनको, ये जो इतनी तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा है। ये आपको कनेक्ट करेंगे बहुत जल्द, एक्शन की एनर्जीज में आएंगे, वापस से पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में आएगी, कंप्लीशन आएगा, आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। जो इस समय आप भी डिसअपॉइंटेड हो, डिसहार्टेंड हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, एक सैडनेस वाली एनर्जीज में हो, सफरिंग में रहते हो, रातों को जागते रहते हो, तो वो एनर्जीज से, वो ट्रैप्ड स्टक एनर्जी से आप भी बाहर निकलेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपका प्यार आपको वापस मिलता नजर आ रहे हैं, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। इस समय आपको चाहे जितने भी डिप्रेशन में हो, आप परेशान ना हो, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सेम कार्ड आ गया ना, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, लाइफ की एनर्जीज, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए इसका। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं आने वाले समय में। इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होने वाला है। जो भी इन्होंने झगड़े, जो ट्रस्ट इश्यूज इन्होंने दिखाए हैं, जो भी इनका गलत बिहेवियर रहा है आपके लिए, जो भी टॉक्सिक रहे, ये जहाँ आपके लिए बहुत इनसेंसिटिव बिहेव किया है इन्होंने, बहुत इनसेंसिटिव एक्ट किया है कि जहाँ आप रो रहे हो, इनके सामने भी आंसू बहा रहे होगे ना, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इन लोगों का ऐसे, इसकी तो आदत ही है, ठीक है। वहाँ जो आपका दर्द, आपकी पेन, आपकी तकलीफ, आपकी सफरिंग, आपका रोना, आपका प्यार, कुछ नहीं देख रहे थे। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है कि क्यों आंखों पर पट्टी बांधी थी, क्यों नहीं समझ पाए। तो एक रिग्रेट है, एक डीप रिग्रेट है, एक गिल्ट की एनर्जीज हैं। कैसे फेस करें आपको, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में करेंटली कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लोग भी इनको उसी तरह से तोड़ रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हों। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। कुछ एक के केस में किसी तरह के लीगल केसेस भी हो सकते हैं। लोग किसी ना किसी तरह से इन्हें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, पोजेसिव है, आपको अपने पास छुपा कर रख लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है, आपको एकदम टाइटली पकड़ कर रख लेना चाहते हैं कि आप इनके हाथों से, इनकी लाइफ से ना चले जाएं। तो इनसिक्योर है, रिग्रेट है, एंड आने वाले समय में भी ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर पोजेसिव होते नजर आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर है टेम्परेंस। तो एक बैलेंस आएगा। जो इमोशनल टर्मोइल आप लोगों के जीवन में गुजरा है, जो भी एक ट्रैजिक फेज, एंडिंग्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आपने देखे हैं इस कनेक्शन में, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। एक कह लीजिए एक बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है, चीज़ें एक हीलिंग की तरफ जा रही हैं इस रिश्ते में, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी और ये आपकी तरफ लौटेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत एटीट्यूड था, या जो भी इनकी शैडो साइड्स रही हैं, उससे ये बाहर निकलेंगे कि ये आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। चाहे परिवार का इन्फ्लुएंस हो या किसी भी सिचुएशन में, वहाँ पर इनको किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हो सकते हैं इस समय। फाइनेंसेस, करियर में या फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ इन्हें आपकी कमी बहुत महसूस होने वाली है। तो आने वाले समय में ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक बैलेंस आ रहा है इस कनेक्शन में। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें तो 5 की एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो आने वाले 5 दिन या कह लीजिए 14 डेज या 23 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी 14 है, 5 है, 5 है, 5 है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में। इस कनेक्शन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जितने ढीठ ये रहे हैं, फिर भी इनमें एक पूरी तरह से आप देखेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें घटना इस समय घट रही हो सकती हैं। तो आप होपफुल रहिए। आने वाले 5 to 14 डेज या 23 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैंने राशियाँ नहीं बताई आपको। कप्स है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स भी आया था ना, पेंटिकल्स भी यहाँ पर हैं, ये भी पेंटिकल्स हैं। सो सारी ही राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स है। सैजिटेरियस धनु राशि, लिब्रा तुला राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि,
ये सारी राशियां इंपॉर्टेंट है जो प्रोमिनेंटली आई हैं। बाकी सभी राशियां यहाँ पर, तो होपफुल रहिए। चाहे आप इस समय रीडिंग्स देख रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उतना ज़्यादा होप्स नहीं है, आपको लगता है कि चीज़ें सब खत्म हुई पड़ी हैं, पता नहीं है कभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। तो ये सुधरते नजर आ रहे हैं, आपके लिए रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, आपके लिए जैसे इन्हें कुछ चीज़ों का एहसास कराया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ है, कहना चाहते कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जितना ये खुद को नहीं जानते आप इन्हें उतनी गहराई से जानते हो। तो कहीं ना कहीं यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो जिस तरह से आप इन्हें जानते हो, जिस तरह से आप इन्हें समझ सकते हो, कोई नहीं समझ पाता है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। सो कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मस्ती बहुत ज़्यादा है इनमें कि इन्हें अपने हिसाब से आपको चलाना है। इन्हें पता है आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, जी नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हो वैसे ही आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें अपना वो अपर हैंड या सुपीरियर दिखाना खुद को बहुत पसंद आता है, या आपकी अटेंशन लेना, या आप इनके पीछे पीछे भागते हो। वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आपसे जब ये बात करेंगे, मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर एक ऑनेस्टी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ या एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर ये अपनी बातें रखेंगे, तो आप भी इन्हें समझेंगे और इस रिश्ते को आगे ले जाओगे। तो वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो ये अभी भी इन्होंने आशाएं नहीं खोई हैं, ये इस कनेक्शन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी यू वुड डू एनीथिंग आई से। तो इन्हें पता है ये जो कहें आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हो, कभी आपने ना नहीं कहा इन्हें। जो चाहे, जो कहते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आपने हर तरह से, आप इनके हिसाब से फ्लेक्सिबल रहे हो, इनके हिसाब से ढल के रहे हो, तो वो चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है। कि जैसी भी स्टूपिडिटीज़ करें, अगली मैसेज है कि जो भी सिली बातें करें, स्टूपिडिटीज़ करें, इन्हें आपके सामने कुछ भी ऐसी हरकतें, कुछ भी करने में इन्हें बिल्कुल ये कॉन्शियस नहीं होते, कुछ भी सोच नहीं आती इनके मन में कि आप इनको कभी भी जज नहीं करोगे। तो आप बिल्कुल भी जैसे इनके प्यार में इतने ज़्यादा हो कि चाहे जैसी भी स्टूपिडिटी करें, आप इन्हें फिर भी उतना ही प्यार करोगे। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। सो कहीं ना कहीं इन्हें पता है आपके प्यार पर इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो होपफुल रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।